हेलो दोस्तों, मैं शंभू यादव अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथ में आप लोगों का फिर से बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हम लोग परसेंटेज कल से चालू कर दिए हैं। आज क्लास हम लोग का 2 होने वाला है। कल हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन किए थे। आज से हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा बात किए हुए चलिए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं, क्योंकि वादा किए हैं कोर्स पूरा करने के लिए, तो कोर्स पूरा करेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट इस वीडियो को फट पर देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जहाँ तक फायदा ही होगा। और वीडियो का अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे कीजिए। और मेरा टारगेट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना, और किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके और अलग होने के लिए क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाए, मेरा ये टारगेट रहेगा। क्वेश्चन देखिए कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कीजिए। मतलब 2018 में भी इतना हो गई, 2 साल पहले। मतलब क्या कह रहा है कि 2016 में कितना था? 5% बढ़ रहा है। 5% क्या होता है? मार्कर बदलते हैं। 5% इक्वल टू होता है 1/20। मतलब 20 से 21 पहला फल होगा, फिर दूसरा फल हो जाएगा 20 से 21। गुना करेंगे इसको 400 से 441। क्लियर यहाँ तक? 5% बराबर 1/20 होता है। वृद्धि हो रहा है तो 20 से 21 होगा, अगर घटता है तो 20 से 19 होता है। अब लोग समझ रहे हैं? मतलब 2018 में इतना हो गया और 2 साल पहले इतना था, तो 441 इक्वल टू इतना कर दीजिए। इसी के बराबर 441 इक्वल टू है 54,000। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 54,000 बटा 441। काटिए इसको तो 3 से 6 9 से कटेगा। 9 से 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 और 1 9 8 8 9 9 81 और 9 छक्का 54, 3 0। 49 बटा 6,000 एक रेशियो बराबर। तो निकालना है हम लोग क्या? 400 रेशियो, क्योंकि 2 साल पहले तो यही है जनसंख्या। तो 400 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 6,000 बटा 49 गुने 400। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 6 चौका 24 पर 5 0, 1 2 3 4 5 और बटा 49। इसको भाग दीजिए 49 से, तो ये कितना है? इसको मान लीजिए कि 50। इसको मान लीजिए 49 है, लेकिन मान कर चलिए 50। तो 50 चौका 200, 50 है 5 बार हाई हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो 4 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 चौका 200, 196। 196 तो बचा के कितना? 4 46 4। तो 400 कुछ होगा तो लगेगा कितना? 8 बार में। बाकी ऑप्शन में देख सकते हैं 4 8 किसी में ऑप्शन में नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ हार्ड वर्क कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है? 45 980 49 500। ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में है 49 980। ऑप्शन डी में है 50,000। तो 4 8 किसी में है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। आगे कहने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन जो मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 क्वेश्चन बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 3% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, अभी है 30 लाख, तो 3 साल बाद क्या होगा? देखिए 3% बढ़ रहा है। 3% मतलब होता है 3/100, मतलब हो जाएगा पहला 100 से 103, दूसरा फल 100 से भी 103, तीसरा फल हो जाएगा 100 से 103। क्लियर? इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 103 के होल की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में जनसंख्या इतना है तो 3 साल बाद इतना हो जाएगा। आप लोग क्यों नहीं डरे, कितना ही रहने दीजिए, या कोई भी दिक्कत नहीं, क्यों भी रहने दीजिएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 103 गुने 103 गुने 103, अब अभी वर्तमान में इतना है और 3 साल बाद ही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक रेशियो निकालिए। वर्तमान में इतना तो 3 साल बाद इतना जनसंख्या हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में अभी कितना है? 30 लाख, तो इसी के बराबर 30 लाख है। इसका बराबर कितना है? 30 लाख। मतलब आप कर सकते हैं 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसी के बराबर दिया है 30 लाख। 30 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो इसको काटिएगा 6 जीरो से हो जाएगा, 6 जीरो खत्म हो गया, तो एक रेशियो को मान आ गया 3। तो पूछ रहा है कि 3 साल बाद इसका निकाला है इतना मान, तो इसका पूछ रहा है तो इसको गुना कर दीजिए। गुने 103 गुने 103 गुने 103, एक रेशियो बराबर 3, तो इतना रेशियो बराबर इतना गुना कर देंगे। अब देखिए इसको इतना गुना कीजिए 103, तो 300 ही हो जाएगा 9 गुने 103 गुने 103 कितना होता है? 3 3 9, 106। 103 के वर्ग की वर्ग तो निकालना आप लोग को आता होगा। देखिए 100 के नज़दीक या ऊपर या नीचे अगर वर्ग निकालना हो, ध्यान समझिएगा। 100 से कितना अधिक है? तो 3 के स्क्वायर तो 9, हमेशा 2 अंक, और 100 से कितना अधिक है? 3, तो संख्या इसी में जोड़ दीजिए 3, तो 103 और 3 106। क्लियर? फिर से ध्यान समझिएगा। 100 से कितना अधिक है? तो 3 का स्क्वायर 9, हमेशा 2 अंक, और 100 से जितना अधिक है उसी में जोड़ देंगे। 100 से कितना अधिक है? तो 103 से 3 जोड़ देंगे, 106 हो जाएगा। वही लिखे हैं 106.9। इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना आप कीजिए, कितना हो जाएगा? यही गुना कर देते हैं। 9 से कीजिएगा गुना, शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर दिख रहे हैं, यहाँ कर देते हैं, दिख रहा होगा यहाँ। 10 60 9 309 गुना इसको कीजिए। 9 से 9 नवा 9 नवा 81, 81 कहीं लिख दिए क्योंकि जीरो है। 9 छक्का 54, 54 कहीं लिख दिए, जीरो आ गया है। 9 एकम 9 गुने जीरो से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कटअप 3 से 9 तिया 27, 6 3 18, 3 एकम 3, 1 8 1 8, गलती कर दिए का, जीरो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ जीरो होगा। 1 8 4 2 7 12 2 9 2 11 12 9 2 11 12 8 1 9 3 1 31 31 92 24 81। ऑप्शन नंबर कौन है? 31 24।
गुना करने में हम गलती कहीं कर दिए हैं फ्रेंड्स, गुना करने में गलती कर दिए हैं। देखिए फिर से देखते हैं। एक 103 और 309, 3 से 103, 309। देखिए 9 9 काफ़ी, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 9 एका 9। गुना करेंगे तो 1 2 3 4, फिर ये करेंगे तो 9 तिया 27, 2 9 तिया 27 और 6 तिया 18, 1 और 3 एकम 3। जोड़िए इसको 1 8 7 4 11 के 1 5 और 2 7 1 8 9 8 17 के 7 2 32 78 18 1। ऑप्शन नंबर 32 78 18 1, ऑप्शन नंबर सी। वो गुना करने में मिस्टेक हो गई था। देखिए हम बताने के लिए इतना लेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के एग्जाम में आएगा ऐसा करना नहीं है। ब्रेक देखिए 3% बन रहा है, 100 से 103। माइंड में इतना भी करने की जरूरत नहीं है कि 3% क्या होता है। 100 से 103, 100 से 103, 100 से 103। जब 3 2 0 है तो 6 0, 6 0 बराबर इतना हो जाएगा। इतना रेशियो ट्रेक कीजिए, आपका आंसर आएगा। फास्ट कैलकुलेशन। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10, 9 हो गया, 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कर। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। 111 साक्षर हैं, 111 साक्षर हैं, तो निरक्षर कितना हो जाएगा? 89। 89 निरक्षर हो जाएगा। कोई दिक्कत? टोटल 200 है, 2 में से 111 साक्षर, तो निरक्षर 89 हो जाएगा। साक्षर तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। अशिक्षित मतलब यही निरक्षर हुआ, इस पर प्रतिशत कह रहा है, तो 89 ऊपर रहेगा, नीचे टुकुल 200 गुने 100, 100 दूना 200, 200 काटिएगा तो 44 दूना 48, 44%। आंसर क्लियर। और एग्जाम में आएगा तो देखिए क्या करेंगे। 200 है टोटल लोग और 89 निरक्षर है। माइंडे में देखिए, ध्यान समझिएगा। 200 कुल है, 89 अशिक्षित। अशिक्षित का परसेंट कह रहा है, तो 20%, 10% बराबर 20, 10% बराबर होगा 20, तो 20 कितना गुना है? 20 बचे 100, 5 में जा रहा है, तो 20 का 80, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, मतलब 40 और 50 के बीच में कौन आएगा? देखिए 40 और 50 के बीच में ऑप्शन नंबर 44.5 आएगा, वही जो ऑप्शन आपका आया। क्लियर? ऐसे ही करना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, मेरा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़का मतलब बॉय और गर्ल, 3:2, 3:2 है। लड़कों और यदि 20% लड़का और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, 20% लड़का को मिला और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने प्रतिशत कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? 3:2, इसको आप मान सकते हैं 3x या कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से कितना गुना कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, और मान लेते हैं इसको 20 मान लेते हैं। आप कितना ये मान सकते हैं? 300 ये मान सकते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं। हम 30 मान लिए इसको बॉय टोटल, इसको मान लिए 20। अगर रेशियो रहेगा, ध्यान समझिएगा, कहीं पर कोई क्वेश्चन रहेगा 4:5, और इसको मान सकते हैं कितना हूँ? 4000 और इसको 5000। अगर यहाँ 2 जीरो उठ जाएगा तो इसमें भी 2 जीरो, क्यों? अब कट फिर आखिर तो दोनों ही कट ही जाएगा।
या कुछ भी, अगर 4:5 अगर है तो यहाँ 4y और 5y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कहाँ y कट जाएगा। रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ 30 माने 1 जीरो बैठाए तो यहाँ पे 1 जीरो, अगर 2 जीरो मान लगा तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम 30 मान लिए, इसको 20 मान लिए, कोई दिक्कत ना है। तो पहले हम निकालते हैं कि पास कितना हुआ, पास प्रतिशत। तो पास 30 में से 20% किया तो कितना हुआ, 6, टोटल 6 प्लस 20 में से 25% कितना हो जाएगा, 5, इतना पास हुआ। टोटल कितना, बटा टोटल आता है 50 गुने 100, कोई दिक्कत नहीं। काटेंगे 50 दूना 100, तो 6 5 11, 11 दूना 22% मतलब पास नहीं है, छात्रवृत्ति मिलने वाला है, हम पास लिख दिए। यानी छात्रवृत्ति मिलने वाला, छात्रवृत्ति मिलने का परसेंट, छात्रवृत्ति मिलने का परसेंट कितना है, 22%। तो पूछ रहा है छात्रवृत्ति कितना परसेंट नहीं मिला, तो 100 में से घटा दीजिए, 100 - 22 इक्वल टू 78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। क्लियर। चलिए इसको इस पर तरीका बता दिए, दूसरा तरीका थोड़ा बताते हैं, डायरेक्ट फेल। देखिए 30 तो है यहाँ, तो मान लिए 30 विद्यार्थी बॉय हैं और 20 गर्ल हैं, 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% छात्रवृत्ति मिलता है, तो इसका क्या 80% नहीं मिलता होगा, इसका मतलब 80% नहीं मिलता होगा, इसका 75% नहीं मिलता होगा। नहीं मिलने का निकाल लिए, ये मिलने का है, 20% मिल रहा है, 25% नहीं मिल रहा है। और यहाँ 80% नहीं मिलेगा, अगर 20% मिल रहा है तो 80% नहीं मिलेगा, 25% छात्रवृत्ति मिलता है गर्ल को, तो 75% नहीं मिल रहा है, तो इसका निकाल लीजिए नहीं वाला भी। तो 30% का 80% कितना हो जाएगा, 24 प्लस इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 का 75%, तो हो जाएगा इसका 75% हो जाएगा 15, तो 15 24 कितना हो जाएगा, 49, 5 4 9 और 2 1 3 39। इतना विद्यार्थी मिला छात्रवृत्ति टोटल कितना है, 50 गुने 100, 50 दूना 100 बराबर 78% यहाँ से आ गया, नहीं मिलने वाला परसेंट आ गया। मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं, ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, बात वही है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 3 साल से आप लोग, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक तो आप लोग इतना समझ ही चुके होंगे कि कैसे हो रहा है। मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग को कैलकुलेशन फास्ट करना, किसी भी क्वेश्चन को कम समय में कैसे करना है। नहीं तो अगर बेसिक हम बतावे लगेंगे तो एक दिन में 5-6 क्वेश्चन होगा, पता चला कि आधा घंटा टाइम ही निकल गया, तो कैसे हम फिर करा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मिटाते हैं इसको आप। क्वेश्चन 11, 12 क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68, हिंदी में देखिए, अब हिंदी पूरा नहीं लिख रही है, एच लिखिए, हिंदी 80 में से 68 लाया, हिंदी में अंजू। अच्छा गणित मतलब मैथ लिखिए, मैथ कितना है, फास्ट 60 में से 46, 60 में से 46 और साइंस में 90 में से 74 नंबर, और बाकी अंतिम है अंग्रेजी इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश है 45 में से 35। मेरा तो लेट होवे करेगा क्योंकि आप लोग समझा रहे हैं, आप लोग के लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही माइंड ही कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसा हम बेसिक बताएंगे, लेकिन देखिए कैसे करना है, थोड़ा बता देते हैं।
80 में से 68 नंबर, तो 10% इसका हो जाएगा कितना, 8 नंबर। तो 8 ही 8 64, 64 4 और 0 लिखा, 8 5 40, मतलब इस हिंदी में 85 नंबर आया। इसका दिया 6, 10% बराबर 6, 6 8 48, ये 48, 80% कम है, कट गया ऐसे ही। पूछा सबसे ज़्यादा, तो ये 80 से कम है तो इसको तो लेने नहीं है। इस पर देखिए 90 में से 74, तो 10% बराबर 9 नंबर, तो 9 8 72, 2 बचेगा, 2 0 20, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 82% के लगभग। ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि 85% खुद वही है, हमको ज़्यादा लेना है। इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 45 में से इतना, तो 4.5 से कीजिएगा इसको, 4 8 32, ये भी 85 से कम आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन आ रहा है हिंदी में सबसे ज़्यादा 85% आया। बाकी कोई में भी 85% ज़्यादा नहीं आया, इसमें हिंदी में ज़्यादा परसेंट 85% अंजू ने लाई। अब चलिए बेसिक इसको बताते हैं, अगर इस समझ में नहीं आ रहा कैसे हम किए से। देखिए 80 में अगर 68 नंबर आया तो परसेंट अगर निकालना हो कितना परसेंट लाई, तो 68 बटा 80 गुने 100, ये जो काटिएगा 20 25 100, 20 चौका 80, 4 से 17, 17 25 85% आ गया। अच्छा इसको कीजिएगा 46 बटा 60 गुने 100, जितना नंबर आया है बटा टोटल गुने 100। अगर परसेंटेज निकालना है कितना नंबर आया, देखिए 60 नंबर आया है मैथ में, 60 में से 46 आया है। अगर निकालना है परसेंटेज तो ऊपर नंबर 46 नंबर आया है कितना में, तो 60 में गुने 100। कल थोड़ा बेसिक बताए थे, जो काटिएगा तो 20 दिया 60, 20 25 100, इसको 3 है जिसको मान लीजिए 45 को मान लीजिए थोड़ा खातिर, तो 3 15, 15 25 75, 75 हो जाएगा 75% समथिंग। अच्छा इसको कीजिएगा तो 74 बटा 90 गुने 100, ये 0 से 0 कट गया। अब काटिएगा 9 से इसको काटिए, 9 8 72, 8 से थोड़ा ज़्यादा, तो 8 10 80, मतलब 81% इसको मान लीजिए। अच्छा इसको अब 35 बटा 45 गुने 100, 5 9 45, 20 25 100, इसको 36 मान लीजिए थोड़ा सा खाती, तो 9 चौका 36, 9 चौका 4, 4 से 4 20 चौका 80, 80 से कम आएगा, क्यों यहाँ 35 है 36 मान ली थी। सबसे ज़्यादा क्या 85% आया। वही डायरेक्ट तो बताए थे, डायरेक्ट इसे निकालना है कि 10% बराबर 9 नंबर, तो 9 8 72, 2 बचा 9 दूना 18, तो 82% आ रहा है, यहाँ 85% आ रहा है, डायरेक्ट कर लिए। क्लियर, इसी फार्मूला कीजिएगा फाउट, तभी और आगे निकल सकते हैं, नहीं तो खुद आप समझ सकते हैं। चलिए 12 नंबर, मतलब इसका हिंदी में हो जाएगा बी। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 85 में से 40, टोटल कितना है विद्यार्थी 85 छात्र, 85 छात्रों में से 40 छात्र ने 40 छात्रों ने 50% से कम अंक, मतलब 50% से कम अंक प्राप्त किया, अंक प्राप्त किए। 50% से कम अंक अर्जित कराने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक प्राप्त या उससे अधिक प्राप्त करने वाले की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए टोटल छात्र 85, 40 विद्यार्थी थे जो 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो एक बार बताइए 40 छात्र 50% से कम, तो कितना विद्यार्थी 50% या उससे अधिक, तो इसे घटाएगा तो कितना 45 विद्यार्थी होगा। 40 और 45 85, इसी तरीके से पूछ रहा है, तो 8 5 8 40 और 5 9 45, तो इसका हो जाएगा 8:9। लेकिन रेलवे ने दिया है 9 8, रेलवे ही दिया है, लेकिन सही ही होगा।
देखिए रेशियो सबसे पहले जो कहेगा वो फिक्स रखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए आप लोग, कह रहा है कि 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, तो 50% से कम, 50% से कम छात्र 40 है, पहले 40 रखेंगे तो बाद में उसको रखेंगे, लेकिन इसको उल्टी दिया है, लेकिन सही आपका आंसर होगा, लेकिन रेलवे दिया है, पता नहीं क्यों। चलिए आगे क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन बताते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक, 14 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। मतलब किसी भी एग्जाम में अगर 42 नंबर आप ले आइएगा, 42%, तो आप पास हो जाइएगा, ठीक है। वो यदि अधिकतम अंक 450 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? सिंपल क्वेश्चन, इसको क्या करना है, 450 नंबर का है, अब 42% अगर आप ले आइएगा तो पास हो जाएगा। मतलब इसका 42%, इसका 42%, मतलब कितना नंबर लाना होगा? इसको काटिए इससे, इसको काटिए 5 दूना 10 और 5 9 45, और 2 से काटिए 21, 21 नवा 89, 189 नंबर आप ले आइएगा 450 में से, आप पास हो जाइएगा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन 15 यही बताते हैं लगली। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? सिंपल है, इसको क्या करना है, मतलब 78% बराबर 58.5, सही है, 58.5, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 58.5 बटा 78, मतलब 100% का मान निकालना है। कितना अंकों का था? 100% होता है, 100% बराबर 58.5 बटा 78 गुने 100। इसको ये पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पॉइंट हटा रहे हैं हम, तो 1 0, E0 से E0, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर काटिएगा, हम काटेंगे इसको 2 से, तो हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा? 39। 39 से काटिएगा, 39 से कम 39, कितना बचेगा? 39 से कम 39 हो जाएगा 17। 39 इसको काटिए 500, 39 को काटिएगा, देखिए 39 और डायरेक्ट यूनिट डिजिट रूल लगाइए। 39 से अगर कटेगा तो संख्या, तो या तो इकाई अंक अगर 5 है तो कटेगा 5 बार में, तो 5 बार में कटेगा, 10 बार में 0 आ जाएगा, तो 15 बार में कटेगा। अगर 15 बार में कट ही सकता है, या तो 25 बार में कटेगा, 25 बार में बहुत आएगा तो 15 बार में कटेगा, 15 बार में, तो 15 25 75, 75 मतलब 75 नंबर का टोटल मार्क था, 75 आंसर आएगा, 75 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे ये मिटाते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, ये बताइए 5% अनुपस्थित, तो 95% उपस्थित होगा। क्लियर? ये सब लिखना आप लोग के एग्जाम में नहीं है, डायरेक्ट एकदम हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5% उपस्थित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? मतलब इसी के बराबर कह रहा है 38, तो 95% बराबर कितना हो जाएगा? 38। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 38 बटा 95।
इसलिए कितना पूछा है, 100% का मान निकालना है टोटल। तो 38/95 गुने 100, 19 से काटिए, 19 × 5 = 95, 19 दूना 38, 5 से 20 बराबर 40 आंसर। आप लोग कैसे करना है, डायरेक्ट 5% अनुपस्थित तो 95% उपस्थित, 95 बराबर डायरेक्ट 95 बराबर 38, तो 1 बराबर 38, 38/95, तो 100 का मान निकालना है। डायरेक्ट काटिए, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, 19 दूना 38 और 5 से 20 बार में 20 दूना 40। ऐसा करना है एग्जाम में, बस 3 स्टेप में। ये हम समझाने के लिए आप लोग के, क्योंकि हम पढ़ा रहे कमजोर से मॉडरेट से फास्ट सभी लेवल के पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को। सोलह 17 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राम ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए राम 40 अंक प्राप्त किया लेकिन 20 अंक से फेल हो गया, मतलब 20 अंक आवा था तो पास हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। 40% बेचारा लाया, 20 अंक से फेल हो गया, मतलब 40% 20 नंबर लाता तो पास हो जाता। अच्छा, दूसरा एक लड़का है आदित्य को 45%, आदित्य 45% लाया। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त हुआ और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अधिक। अब इसका 45% लाया, 30 अधिक ले आया पास होने से, मतलब पास होने से नंबर से 30% अधिक ज़्यादा ले आया। तो पूछ रहा है पास उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कितना % नंबर जरूरी है। 40% लाया, 20% से 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब इसका मतलब 40 से ज़्यादा और लाता परसेंट। ये 45 लाया और 30 नंबर ज़्यादा लाया, मतलब कि 40 और 45% के बीच में कोई आएगा वही आपका आंसर आएगा। यहाँ 2 ऑप्शन है 42 और 43, तो हम ऑप्शन से नहीं मार सकते हैं, चलिए निकालना पड़ेगा। देखिए ये दोनों बराबर कर दीजिए, ये भी पास है, ये भी पास है। 40% + 20 = 45% - 30, इधर ले गया इसको तो हो जाएगा 5% बराबर इधर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 50। 5% बराबर 50, 5% बराबर 50, तो इसका मन निकालना है 20 नंबर जो ला है कितने % तो पास निकल जाएगा। 40% प्लस कितना, तो 20 नंबर कितना हो जाएगा। जब 50 नंबर है 5% के बराबर तो 1 नंबर कितना हो जाएगा 5/50, इसलिए 20 नंबर कितना % के बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा 5/50 गुने 20, तो ये हो जाएगा E0 से E0 E से E, मतलब कि 2%, मतलब कि 20 नंबर जो है 2%, मतलब 2% और यहाँ तक पास रहता। तो मैं पास होने के लिए कितना जरूरी है 40% + 20, यही तो है। तो 40% + 20 नंबर बराबर कितना है, 20 नंबर बराबर 2% = 42%। क्लियर। इस समझाने के लिए इतना लॉन्ग गया नहीं तो इतना भी करते नहीं, हम ये थोड़ी लिखते कि 40 राम इतना % लाया, आदित्य इतना थोड़ी लिखते, डायरेक्ट इसको बराबर इतना करते हैं और डायरेक्ट इसको बैठाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझाते हैं फिर से, हर तरह के यहाँ स्टूडेंट हैं। कितना गर्मी मेरा लग रहा है, मेरा जुनून देखिए, मेरा गर्मी देखिए, पसीना आप लोग को दिख रहा होगा, फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। जुनून ऐसा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं कि ये हो गया चलते ही मेरा ऐसे नहीं कर रहा, ये बहाना की चाहिए पढ़ाई, बहाना कुछ ही नहीं होना चाहिए, पढ़ाई अगर करना हो। राम ने 40% + 20 पास इतना होने के लिए लाया था, 40% लाया लेकिन 20 नंबर से फेल हो गया। आदित्य 45% लाया लेकिन 30 नंबर पास होने ज़्यादा लाया, मतलब कि दोनों पास है, दोनों बराबर कर दिए। 40% 20 = 45% - 30, तो 5% बराबर यहाँ 50 लिख लिया।
तो 50 नंबर बराबर 5%, हमको 20 नंबर बराबर निकालना है, कितना परसेंट होगा, क्योंकि यहाँ पास राम पास के लिए 40% बराबर 20 इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ 20 नंबर बराबर 2% यहाँ ले आए, इसी से 2% यहाँ जोड़ दिए, पास हो गए, पास हो गया राम। सत्रह बता दिए, चलिए 18 कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने पर था, परीक्षा कितने अंकों का था। सिंपल तो है, 64 बराबर 272, 64% बराबर 272, तो 1% बराबर 272 बटा 64, 100% बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 100 से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। ये 4 से कटेगा 16 से, 16 चौका 64, और ये कटेगा कितना 25, और कटेगा और इसको काटिए, इसको आप कर सकते हैं, क्या हो गया, इसको आप कर सकते हैं 16 से काटिए, 4 से इसे फिर काटिए, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 3 4 8 32, 4 से 17, तो 17 गुने 25 बराबर कितना 25, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 अब 8, 17 दूना 34 अब 8, 34 8 4 42, 425, ऑप्शन नंबर ए फास्ट कैलकुलेशन। चलिए बी 19 कह रहा है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे एक 40% मैंने पास होने के लिए 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए 40% लाना जरूरी है, 40% लाया और 40% से फेल हो गया, इतना लाया इतना से फेल हो गया, मतलब कि 80 नंबर लाता तबे पास होता, मतलब कि 40% बराबर 80 नंबर। तो पूछ रहा है क्या, उसे परीक्षा में 40 अंक प्राप्त, इतना परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक, मतलब परीक्षा कितना नंबर का था, 40% बराबर 80, 1% बराबर कितना हो जाएगा 2 नंबर, तो 100% टोटल एग्जाम होता है 200 नंबर का। क्लियर, 1% बराबर 2 नंबर हो जाएगा, तो 100% बराबर 2 नंबर 200, सिंपल। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 20, नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण मतलब पास, मतलब का परिणाम, छात्रों की संख्या इतना इतना, उत्तीर्ण का पास कह रहा है, तो उत्तीर्ण कितना है, उत्तीर्ण 150 और अनुत्तीर्ण कितना है 100। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण लड़का इतना विद्यार्थी हुआ और अनुत्तीर्ण 100, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, मतलब उत्तीर्ण मैंने कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण कितना हुआ 150, टोटल विद्यार्थी हमेशा टोटल परसेंटेज में नीचे, हमेशा नीचे, टोटल कितना 250, 150 प्लस 100 250 टोटल विद्यार्थी गुने 100, 25 चौका 100, 25 पचे और 5 से 30, 5 से क्या पचे 150, 30 पचे 150, 25 चौका 100, 50 है 25, 5 से काटेंगे तो 12,
उतनी ना, टोटल कितना 250 गुने 100, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 से काटेंगे 25 दहाँ, अच्छा E0 से E0 तो 15 चौका 60% अनुत्तरी, 15 चौका 60, ये 15 था यहाँ और 4 ये 15, आप लोग खुद समझ चुके हैं। आज के इतने ही, हम रोज़ ऐसे ही छोटा छोटा रोज़ वीडियो, आज के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ पब्लिकेशन का मैथ पढ़ा रहे हैं, हम रीजनिंग भी लेकर आएंगे। अधिक विद्यार्थी का मांग है कि रीजनिंग भी इसी तरह लेके आइए, बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। देखते हैं, टाइम निकालते हैं इंग्लिश भी, और रोज़ 2 वीडियो आएगा मैथ का, मतलब रोज़ 25 क्वेश्चन कम से कम कराएंगे और रीजनिंग कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।